नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके लाइट ऑफ जीएस आपके अपने चैनल में। आज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा ने बिहार पुलिस एसआई का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो पूरी तरह से परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं हम रुक्मिणी बुक का वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस। प्रथम प्रश्न है, आर्यों से संबंधित बोगोजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आर्यों से संबंधित बोगोजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको मध्य एशिया से प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आर्यों से संबंधित बोगोजकोई अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आपको धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी है? कहता है 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया है? तो इसका हो जाएगा जेम्स ऑल्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया। जेम्स ऑल्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जेम्स ऑल्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, वर्साय की संधि 1919 किसके बीच हुई थी? वर्साय की संधि 1919 किसके बीच हुआ था? इसका होगा प्रथम विश्व युद्ध की विजय राष्ट्र मित्र राष्ट्र गुट तथा जर्मनी के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में विजय राष्ट्र मित्र राष्ट्र तथा जर्मनी के बीच हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वर्साय की संधि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की विजय राष्ट्रों मित्र राष्ट्रों गुट के साथ जर्मनी के बीच हुआ था। यह संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जीवन 1838 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 से देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रफी अहमद किदवई थे। रफी अहमद किदवई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री रफी अहमद किदवई थे। रफी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के किस सिलसिले से थे? कहता सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के किस सिलसिले के थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस सिलसिले थे? इसका राइट आंसर होगा सुहारवर्दी सिलसिले से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के सुहारवर्दी सिलसिले के थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1 मई 2016 को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ था। भारत में गरीब परिवार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को रसोई बनाने के पारंपरिक चूल्हे की मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण में शामिल है? निम्नलिखित में कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी शामिल है। उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ये तीनों विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है। आपको तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना वित्तीय वर्ष खाता वर्ष किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका हो जाएगा 2021 से ईस्वी से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना वित्तीय वर्ष खाता वर्ष 2021 से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इन क्वेश्चन इन सिंटैक्स हैज बीन गिवन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट out of the four admitted suggestions selected the one which my experience in same syntax indirect direct and make your answer in answer sheet। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। द ओल्ड लेडी प्ले फॉर द सन एंड said that he might live long and purpose। तो का राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सेलेक्टेड द ऑप्शन द एक्सप्रेस इन गिवन सिंटैक्स इन पैसिव वॉइस। इसका राइट आंसर होगा माई बुक वाज स्टोनल बाय सुरेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या हम 13 देखेंगे। मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है? ए में अवशोषण, 2 में निष्कासन, 3 में पाचन, 3 में अंत्र ग्रहण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 3 1 5 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले आपको अंत्र ग्रहण होगा, तो फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर आपको स्वांगीकरण होगा, उसके बाद आपको निष्कासन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन ए में माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का बिजली घर पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कथन 2 में है लाइसोसोम की कोशिका की आत्महत्या थैली सुसाइड बैग कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। कथन ए और कथन 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कथन ए और कथन दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से विकल्प पादप कोशिका प्लांट सेल में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए में है कोशिका भित्ति, 2 में है प्लाज्मा झिल्ली, 3 में हरित लवक, 4 में है बड़ी रसधानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 3 और 4 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक टिश्यू जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा जाइलम जिम्मेदार है, जाइलम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए जाइलम ऊतक जिम्मेदार है। जाइलम सामान्यतः एक सामान्य ऊतक है जो जड़ों से पानी और धूल भरे खनिजों में पौधे के अन्य भागों जैसे तने और पत्तियां तक पहुंचता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुकुलन है, मुकुलन बिल्डिंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है। मुकुलन एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक उभार या कली विकसित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आघोम आयोजित किया गया? आघोम आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सितंबर 2025 में भारत और ग्रीस में अपना पहला अद्वितीय समुद्री अभ्यास आघोम आयोजित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 22 सितंबर 2025 को भारत में किस टैक्स सिस्टम को ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? 22 सितंबर 2025 को भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी में बदलाव हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 22 सितंबर 2022 को भारत में जीएसटी 2.0 लागू हुआ है जिसका उद्देश्य टैक्स प्रणाली को और अधिक सरल बनाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत कितने लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा 25 लाख। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको
23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में भारत के लिए सही है। निम्नलिखित कथनों में भारत के लिए सही है। एक में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार वर्ष 2022 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य है। 2 में, भारत भी देश के निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित विकल्पों का सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दिए गए दोनों कथन के संदर्भ में सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर होगा भाग 18 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में है। आपात उपबंध अनुच्छेद विस्तार से 352 से 360 तक का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, कहता है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है? तो किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है? आपको स्वतंत्रता के अधिकार के तहत माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के तहत माना जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का निर्वाचन मंडल का उल्लेख है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 54 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, रीट कितने प्रकार के होते हैं? रीट कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको 5 प्रकार का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। रीट 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री कौन बने थे? बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद यूनिस बने थे। मोहम्मद यूनिस। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस बने थे। मोहम्मद यूनिस 1 अप्रैल 1937 से बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री बने थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति यूनियन पावर ऑफ कम्युनिटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में है। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 30 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे? अतः उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, अतः ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसका राइट आंसर होगा मुकुल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो वह मुकुल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, द्विज का अनेकार्थी क्या है? द्विज का अनेकार्थी क्या है?
इसका राइट आंसर होगा आपको दांत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। द्विज का अनेकार्थी शब्द दांत होगा। द्विज का अनेकार्थी शब्द है ब्रह्म, दांत, दत्त, पक्षी, चंद्रमा आदि। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस वर्णक या पिगमेंट के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में पाए जाने वाला एक लौह युक्त प्रोटीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक उभयचर जंतु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मेढक है, उभयचर जंतु। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मेढक एक उभयचर जंतु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादों के अनेक क्वथनांक के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करें। 1 में डीजल, 2 में स्नेहक तेल, 3 में पेट्रोल और 4 में मिट्टी का तेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट, पेट्रोल उत्पादकों का उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम का सही है पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन ए में है समस्थानिक आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। कथन 2 में है संभारिक आइसोबार में परमाणु की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। सही विकल्प को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, कथन केवल एक सही है। कथन केवल एक सही है कि समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से गुण सहसंयोजिक यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। इसका राइट आंसर होगा 1 में है इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। 2 में ये आमतौर पर बिजली का कुचालक होते हैं। 3 में ये आयनों के बने होते हैं। 4 में ये जल में विलय होता है। इसका राइट आंसर होगा आपको विकल्प सही चुनना है तो 1 और 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 और 2 इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। ये आमतौर बिजली के कुचालक होता है। 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बिहार में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 21 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो जुबिन गर्ग का किस राज्य से संबंध है? तो आपको असम से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। सितंबर 2025 में प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इसका संबंध असम राज्य से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 19 सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग को सिंगापुर में डूबने से मौत हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का संदेश देता है? कहता है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का संदेश देता है? इसका राइट आंसर होगा चलो जीते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चलो जीते हैं लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन संदेश देता है। यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन संदेश देता है कि कैसे हम दूसरों के लिए जीना और काम करना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। 41 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गैनीमीड है, गैनीमीड। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है, बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन है? बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार का अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो इसका राइट आंसर होगा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेपाल हिमालय के विस्तार काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 डिग्री चैनल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, कॉस्मोस किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? कॉस्मोस किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? इसका राइट आंसर होगा हमबोल्ट का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कॉस्मोस हमबोल्ट का प्रसिद्ध रचना है। हाँ, हमबोल्ट का पूरा नाम अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अलेक्जेंडर हमबोल्ट जर्मनी के भूगोलवेत्ता और प्राकृतिक विज्ञानी और भूगोल के क्षेत्र में बड़े खोजकर्ता थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु स्थान का नाम क्या है? भारत के सबसे पूर्वी बिंदु स्थान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किबुथु है, किबुथु। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आप भारत के सबसे पूर्वी बिंदु स्थान का नाम किबुथु है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजा जिले का एक कस्बा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, आपको सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो इसमें है ए में है भारत सेवक समाज। तो भारत सेवक समाज का हो जाएगा आपको देवेंद्रनाथ टैगोर। भारत सेवक समाज का हो जाएगा आपको कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले 2। बी में है तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा का होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। और 3 में है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 1 और सी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार में बर्खास्त आंदोलन 1937 से 38 का आयोजन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया। बर्खास्त का अर्थ है स्वास्थ्य संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया? इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद की संधि पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है, उस घन आयतन सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा जिसके संबंध में वर्णक का माप 11√3 सेंटीमीटर है? मैथ और रीजनिंग में जहां भी आएगा आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा, इसे स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो कैसा आपको लगे आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 51 है, इसका राइट आंसर होगा 1331। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 38.8%। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है।
इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन पाया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। ब्रोमीन आवर्त सारणी में हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 है। यह लाल भूरा द्रव है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। किसी विलयन का पीएच मान 5 है। लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा या नीले लिटमस को लाल कर देगा। नीले लिटमस को लाल कर देगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। किसी विलयन का पीएच मान 5 है, यह नीले लिटमस को लाल कर देगा। पीएच किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को मापता है। 7 से कम पीएच मान वाले विलयन अम्लीय होता है और पीएच 5 का मतलब है विलयन अम्लीय है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। मानव आंख द्वारा प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना केंद्रित होता है। 2 में प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है। 3 में रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 4 में है प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। 2, 4, 1, 3, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में है ध्वनि की निवार्त में यात्रा नहीं कर सकती। कथन 2 में है ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। और कथन 3 में है ध्वनि का तरत उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। उपरोक्त कथनों में कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 38वें स्थान पर, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। विश्व बहुमूल्य संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का 38वें स्थान पर, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क PM मित्र पार्क का आधारशिला कहाँ रखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में रखे हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भारत के पहले प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपराइल PM मित्र पार्क का सूची जारी किया, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 है। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और लगभग 40,000 करोड़ रुपए का विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार में, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे पर अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और राज्य के लगभग 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का आधारशिला रखी, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1932 में स्थापित किया था पटना में, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में 1962 में अपना कारखाना स्थापित किया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। प्रश्न संख्या 63 है। संविधान के किस संशोधन द्वारा एग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संविधान के 104वां संशोधन के द्वारा एग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि द्वारा अपनाया गया? इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 द्वारा अपनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित में मानव प्रजाति में से कौन सा निवासरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मंगोलायड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चीन, मंगोलिया एवं जापान में मानव प्रजातियों में मंगोलायड निवासरत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार में लिंगानुपात आपको कितना है? तो 918 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको इसमें मिलान करना है। वैशाली है, तो वैशाली में किस लिए प्रसिद्ध है? पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बी में है भागलपुर, तो भागलपुर होगा रेशमी वस्त्र के लिए, 1 हो जाएगा। सी है जमुई, तो जमुई किस लिए है? तो सोना के लिए है, तो 2 हो जाएगा। और डी में है मधेपुरा, तो मधेपुरा होगा रेल डिब्बा कारखाना के लिए। इस प्रकार आपका राइट आंसर 4, 1, 2, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित शहरों में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित शहरों में कौन सी सीन नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पेरिस नदी स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पेरिस नदी सीन नदी के किनारे स्थित है, जबकि बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, और लिस्बन जो है आपका किस नदी के किनारे है? तो टैगास नदी किनारे है। लेकिन पूछा है सीन, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो आपको इग्लियस चट्टान बनती, इग्लियस। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से इग्लियस प्रकार की चट्टान बनती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, आपको मैथ और रीजनिंग है, इसे आप स्वयं बना लें, आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही मेरा वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 हम, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 400 रुपया की कमी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 33.1/3%। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संपर्क बल के उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन संपर्क बल के उदाहरण है? तो घर्षण बल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। घर्षण बल एक संपर्क बल है। घर्षण बल एक संपर्क बल है क्योंकि यह तब भी कार्य करता है जब दो सतहों से एक दूसरे को संपर्क में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सीधी रेखीय गति का उदाहरण है? सीधी रेखीय गति का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा सीधी सड़क पर चलती कार की गति। सीधी सड़क पर चलती कार की गति। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सीधी सड़क पर चलती कार की गति सीधी रेखीय गति का उदाहरण है। सीधी रेखीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे, शक्ति पावर एसआई मात्रक है, तो किसका एसआई मात्रक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वाट का मात्रक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। शक्ति एसआई मात्रक वाट का है। शक्ति कार्य करने की दर ऊर्जा हस्तांतरण की दर को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे, यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है और उसमें 2A की धारा प्रभावित होता है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको 5 ओम होगा, 5 ओम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। प्रश्न संख्या 77 है, एक समतल दर्पण
प्लेन मिरर का फोकस दूरी कितना होती है? इसका राइट आंसर होगा आपको अनंत होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी वह दूरी है जहाँ समांतर किरण परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा सुशीला कार्की बनी है, कार्की। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्वारा सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जब पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का बीटा संस्करण लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा, जिसके लिए आईसीसी विल टू विन अभियान शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 विल टू विन नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। यह अभियान महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को दृढ़ता, कौशल और खेल की भावना को जश्न मनाने के लिए किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। निम्नलिखित में पीसीआरए फुल फॉर्म क्या होगा? पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। पीसीआरए का फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होगा। यह एक सरकारी निकाय है जो विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयले के प्रमुख भंडार है? तथा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी। भारत में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में कोयले का प्रमुख भंडार। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। आत्मकथा आई हैव द स्टेट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आर अश्विन और एम मोगा है, एस मोगा, आर अश्विन और एस मोगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आत्मकथा आई हैव द स्टेट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक आर अश्विन और एस मोगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में किन स्थानों को जोड़ेगा? जोजिला सुरंग निम्नलिखित में किन स्थानों को जोड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा, श्रीनगर और लेह को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जोजिला सुरंग श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कलिंग महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव उड़ीसा के सामरिक नृत्य का त्यौहार है, जिसे युद्ध और शांति पर बड़ी जीत के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन से संबंध रखती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। आपको भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार बैडमिंटन खेल से संबंध रखती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश का राज धर्म है? राज धर्म है तो इसका राइट आंसर होगा इस्लाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार इस्लाम बांग्लादेश का राज धर्म है। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा का अंग था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा समता का लक्ष्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पंचवर्षीय योजना का समता का लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है। आपको पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है।
धीवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? धीवेही किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? इसका राइट आंसर होगा आपको मालदीव का है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। विदेही भारत के मालदीव पड़ोसी देश की राजभाषा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण से ग्रामीण का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन की धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 91 है। इसका राइट आंसर होगा 36। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 100 रुपया और 80 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। अतः सौर पैनल का उपयोग किए जाने वाला फोटोवोल्टेइक सेल सूर्य के प्रकाश से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह रूपांतरण किस मूल भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें प्रकाश कण प्रोटॉन अर्धचालक और इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 चक्रवात के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। भौतिक के अनुसार यह केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अत्यंत निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। चक्रवात का केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। भौतिक के अनुसार चक्रवात की आंख मुख्य विशेषता अत्यंत निम्न वायुदाब का क्षेत्र होना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। प्रश्न संख्या 95 है। एक किसान जब हैंडपंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सीधे सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। भौतिक के अनुसार हैंडपंप का हैंडल किस श्रेणी को उत्तोलक है? इसका राइट आंसर होगा आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी लेवल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एक किसान जब हैंडपंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। भौतिक के अनुसार हैंडपंप का हैंडल प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। कहते हैं डेयरी उद्योग में दूध का प्रचुरिकित करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा तीव्र हस्तांतरण के लिए किस भौतिक विधि का उपयोग सबसे कुशल माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि माना जाता है प्लेट हीट एक्सचेंजर का उपयोग करके चालन और संवहन को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। अतः वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उसके निकास तंत्र में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है। यह उपकरण हानिकारक गैसों का कम हानिकारक पदार्थ के बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का प्रयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप में उपयोग करती है? इसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रयोग करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा बी, 50 जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 50 स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 102वां है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 102वां। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत कितने पदक जीता है? 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा 7 जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चीन ने जिंगिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 7 पदक जीता है, जिनमें 1 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य पदक जीता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा आपका। रुक्मिणी का सेट प्रैक्टिस वॉल्यूम 2 का यहीं पर समाप्त होता है। अब देखेंगे सेट प्रैक्टिस 2। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।